मैं योगेश एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट डिवोर्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चैप्टर नंबर 2 यानी सदिश और अदिश चैप्टर हम पढ़ रहे थे और इसकी एक क्लास हमने कल करवाई है और आज दूसरी क्लास की होने वाली है। तो दोस्तों ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ग्रुप डी, एनटीपीसी या आपके टेक्नीशियन हुए एलपी की बात करती है। तो वहां जहां भी साइंस पूछा जाता है बहुत अच्छी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों क्लास होने वाली है। तो दोस्तों ये आज क्लास भी बहुत मस्त होगी और आपको बड़ा बड़ा आनंद आएगा। ठीक है, तो चलिए तो यहां पर चैप्टर नंबर 2 यानी इसका चैप्टर है सदिश व अदिश। समझे बात? तो ये चीज हम पढ़ रहे थे सदिश व अदिश। तो हमने कल बहुत अच्छी तरह से बताया था कि सदिश और अदिश में क्या डिफरेंस होता है। वे भौतिक राशि जिनमें दिशा के साथ परिमाण होता है सदिश कहलाती है। वे भौतिक राशि जिसमें दिशा तो होती नहीं लेकिन परिमाण होता है वे अदिश कहलाती है। चलिए तो यहाँ आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और जैसे कि आपके सामने है समकोणीय एकांक सदिश। अब इस क्लास को ग्रुप डी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास या एनटीपीसी और या फिर एएलपी या फिर टेक्नीशियन, ठीक है, तो यानी जिस भी एग्जाम में साइंस पूछा जाता है इसके लिए क्लासें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए आज का हेडिंग हमारे पास डालिए। हेडिंग है समकोणीय एकांक सदिश। समकोणीय एकांक सदिश क्या होता है समझिए। समकोणीय एकांक सदिश क्या होता है तो बताइए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो आप भी सपने में सपना देख रहे हैं ना। समकोणीय एकांक सदिश क्या होता है? भौतिक को देखिए हम किसी भी वस्तु की स्थिति को काटते तल पर 3 अक्षों से ज्ञात कर सकते हैं। आप कहोगे सर कौन कौन से? ये इसका ओरिजिन पॉइंट हो जाता है, ये इसका आपका एक्स अक्ष हो जाता है, यानी ये अक्ष आपने पढ़ा होगा एक्स अक्ष हो जाता है और ये आपका क्या हो जाता है वाई अक्ष हो जाता है और ये हो जाता है आपका जेड अक्ष हो जाता है। फिर बीच में बिंदु क्या होता है सर? ये आपका मूल बिंदु होता है, आपका ओरिजिन पॉइंट होता है जहां वस्तु स्थिर होती है। यानी किसी वस्तु की स्थिति को फाइंड करने के लिए आप इस प्लान का सहारा ले सकते हो। तो ठीक है, यदि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो हम उसे क्या लेंगे, यानी एक्स को क्या लेंगे? ध्यान समझेंगे। एक्स को आई से, वाई को जेड से, जे से और जेड को आप किससे लेंगे? के से प्रेजेंट करेंगे। यानी आपका ये कैप लगा दी मुझे इस पे। इसे क्या बोलते हैं? कैप, टोपी, कैप बोलते हैं, कैप टोपी। तो यहां एक्स को आई से और वाई को जे कैप से और जेड को के कैप से प्रेजेंट करते हैं। जब भी मैं बात करूंगा कि आई क्या है तो आपको यह समझना है कि एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं सर। जब मैं बात करूंगा जे की तो आपको वाई एक्स समझना है, जब के की बात कर रहे होगे तो जे आपको समझना है कि जेड एक्स की बात कर रहे हैं। तो सर इनका फायदा क्या होता है? क्या यहां से क्वेश्चन बनते हैं? जी हाँ, क्वेश्चन बनते हैं। कैसे आप समझेंगे? क्वेश्चन बनते हैं भाई, कि जरूर बनते हैं। तो यानी यहां पर ये एकांक सदिश हो जाते हैं। जैसे कि आपसे ये मैं आपसे बोलता हूं कि एक राशि लिखता हूं, जैसे कि आपके सामने मुझे लिखी है एक राशि 3i प्लस 4j, ये आपके सामने राशि लिखी है। तो आप मुझे बताइए कि 3i प्लस 4j कैसी राशि है? अब इसका मुझे निकालना है परिमाण। क्या निकालना है? परिमाण। तो यानी 3 क्या है? एक्स अक्ष पर और 4 क्या है? वाई अक्ष पर। ठीक है, तो इसका परिमाण यदि मुझे निकालना है, या आप समझेंगे कि ए परिमाण यानी अंडर रूट आई का गुणांक 3 यानी 3 का आप स्क्वायर कर लोगे
जे का गुणांक 4 है तो आप 4 का भी स्क्वायर कर लोगे। ये 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, क्या जोड़कर 25 आ जाता है? जी सर। और 25 का गुण करता है 5, यानी इसका जो परिमाण है वो आ जाता है मेरे प्यारे भाई 5 आ जाता है। तो आप जैसे ही जब भी आपको परिमाण निकालना हो तो आपको ये करना होगा। चलिए मैं इसके साथ आपके सामने एक एग्जांपल और देता हूं जिससे आपको निकालना है। मैं बोलता हूं कि ए सदिश बराबर 4i प्लस 3j और प्लस 2 की है। अब जरा इसका परिमाण निकालना, तो आप कहोगे सर इसका परिमाण निकालने के लिए एक चीज कर लीजिए आप। क्या चीज? कि 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। तो 4 का वर्ग आता है 4 चुक 16 है, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 16 और 9 25 और 4 29। तो यहां पर इसका जो आ जाता है 29 इकाई आ जाता है। यहां भी लिखेंगे आप 30 इकाई। यानी आपको जब भी परिमाण निकालना हो तो आपको आई का जो गुणांक है उसका स्क्वायर करना होगा, और जो जे का गुणांक है आपको उसका भी स्क्वायर करना होगा, और जो आपके सामने के गुणांक है बेटा आपको उसका भी स्क्वायर करना होगा, तो आप उसका परिमाण निकाल सकते हो। लेकिन सर क्या, अच्छा चलिए एक आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है? देखिए जब आप आई और आई की गुणा करते हो तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। जब आप जे और जे की वैल्यू गुणा करते हो तो आप, चलिए इससे पहले थोड़ा सा भी वेट कीजिए कि ये डॉट होता है तो डॉट होता क्या है ये समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं आपको बोलता हूं कि सदिशों का, अभी तक हमने पढ़ा सदिशों का योगफल। एक तो त्रिभुज के नियम से हम जोड़ना आपको बताया कैसे जोड़ा जाता है। दूसरा आपको बताया कि चतुर्भुज के नियम से आप उसे कैसे जोड़ सकते हैं। अच्छा जी, तो अब क्या, सदिशों का गुणनफल। क्या हेडिंग डालोगे आप? सदिशों का गुणनफल। देखिए सदिशों का गुणनफल। अब तक तो योगफल सीखा है। देखिए गुणनफल दो प्रकार से होता है, यानी आपका होता है सदिशों का ही, एक तो अदिश गुणनफल। कैसा गुणनफल? अदिश गुणनफल। दूसरा क्या होता है आपका? सदिश गुणनफल। यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल। चलिए हेडिंग डालिए आप सदिशों का अदिश गुणनफल। क्या डालना है आपका हेडिंग? सदिशों का अदिश गुणनफल। कैसे डालना है? सदिशों का अदिश गुणनफल। तो क्या ध्यान रखना है? यानी दो सदिश में जब अदिश गुणनफल का मतलब होता है कि दो सदिशों के बीच आपको ये बिंदी रखनी है। बिंदी नहीं है, ये डॉट है, डॉट। क्या? डॉट, इसे बोलते हैं डॉट। यानी जब भी सदिशों आपको अदिश गुणनफल बताना हो तो आपको बीच में डॉट रख दीजिए। तो रखा क्या जाता है? चलिए ये तो होगा आपका अदिश गुणनफल। यदि आपसे कहे जाए कि सदिशों का अदिश गुणनफल, तो आपको क्या करना है? ए सदिश और बी सदिश के बीच में क्रॉस का निशान लगाना है। ये निशान कैसे हो जाते हैं? क्रॉस, यानी गुणा का निशान हो जाते हैं। जब डॉट हो तो ए का परिमाण ए, ठीक है, ठीक है, बी का परिमाण बी, यानी यहां पर आप लगा देंगे कोस थीटा, और ए का परिमाण ए और बी का परिमाण बी। जब क्रॉस हो तो आप यहां लगा देते हैं साइन थीटा।
थोड़ा सा एक काम होने के लिए एकांक लंबवत एकांक वेक्टर। तो n क्या है सर? n कहां से आया? तो बिल्कुल n है लंबवत एकांक वेक्टर, एकांक वेक्टर ऐसे बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है सदिशों का जब अदिश गुणनफल पूछे जाए तो a सदिश b सदिश a b cos थीटा होगा, और जब सदिश गुणन अदिश सदिशों का अदिश गुणनफल पूछा जाए तो a b sin थीटा होगा। तो मुझे बताइए अदिश गुणनफल कैसी राशि है? यहां ध्यान देंगे आप, डॉट बोलते हैं कि जो अदिश गुणनफल है सदिश आता है या अदिश आता है ये बताना है। तो आपको ध्यान रखना है इनका जो गुणनफल आ जाता है वो अदिश ही आता है। सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है? अदिश होते हैं। सदिशों का सदिश गुणनफल तो क्या होता है? ये सदिश होता है। क्या होता है? सदिश होता है। सिंपल आपको याद है, अदिशों का अदिश गुणनफल अदिश होता है, सदिशों का सदिश गुणनफल सदिश होता है। चलिए यहां से आप एक आधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। देखिए क्वेश्चन, ए सदिश बराबर 3i प्लस 4z, ऐसे लिख सकते हैं आप, प्लस 8k। उसी प्रकार बी सदिश बराबर लिख सकते हैं 4i 6j प्लस 9k, ये लिख सकते हैं। तो देखिए आपको करने से पहले आपको थोड़ा सा नियम पता होना चाहिए। यदि मैं बोलता कि आई सदिश और आई सदिश तो इसकी वैल्यू हो जाती है ए, और जे सदिश और इनटू जे सदिश इसकी वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, इसी प्रकार के सदिश इंटू के सदिश इसकी वैल्यू आती है 1। क्या आई की गुणा जे में करके 1 आता है? नहीं। आई की गुणा जब हम किसी दूसरे में करते हैं, चाहे वो जे हो या फिर के हो, जे हो या के हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही आती है। समझ बात है? चलिए, क्या जे की गुणा जब हम आई के में करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है? नहीं, उसकी वैल्यू आपके 0 आती है। सिंपल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए आई और आई यानी 3 चौक 12, यानी 3 की गुणा 4 में करें तो 12। ध्यान समझेंगे आई और आई सदिश तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। ठीक है, जब आई की इसकी गुणा आप इसमें करोगे 3 छंग 18, आई और जे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? ये अलग अलग हो गए ना भाई, ये आई हो गया ये जे हो गया तो उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। इसी प्रकार जब आई इसकी वैल्यू आप गुना इसमें करोगे तो 3 अंक 27, लेकिन यहाँ आई है और यहाँ के है, अलग अलग हो गए तो उसकी वैल्यू आपकी 0 आ जाती है। इसी प्रकार जब यहां गुना करते हैं 4 चौक 16 और जे इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। जब आप यहां गुना करते हैं 4 चौक 16, लेकिन जे और आई तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। 4 की वैल्यू जब यहां गुना करते हैं 4 छंग 24 आ जाते हैं, लेकिन जे यहां पर भी है और यहां पर भी है तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। जब इसकी वैल्यू करते हैं तो 0। तो यहां देखें के आई 0 के जे 0 के यानी 8 नेम 72, और के की गुणा के में कर 1 आ जाते हैं। तो 12 प्लस 24 प्लस 72 जोड़ना, 2 और 4 6 और 2 8, 1 और 2 3, 3 और 7 10, तो 108 इसका अदिश गुणनफल आ जाता है। चलिए भाई समझ में आई बात? तो यहाँ इस प्रकार इन क्वेश्चन को आप कर सकते हो। चलिए कल पढ़ेंगे सदिशों का वियोजन। तो भाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बहुत मेहनत से मैं बनाता हूँ, आपके लिए पढ़ता हूँ और तब जाकर आपसे पढ़ाता हूँ। कहीं 1 घंटा जब पढ़ता हूँ तब आपको थोड़ा मैं पढ़ा पाता हूँ। ठीक है,
तो अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको ग्रुप डी, जब आप ग्रुप डी एनटीपीसी या एलपी टेक चली रही है फॉर्म, पेपर है इसका 4-5 महीने बाद, तो आपका पूरा साइंस में कंप्लीट इसी क्लास में करा दूं। तो मुझे संकल्प किया है कि मैं पूरा साइंस जो उन्हें पूछा जाएगा जरूर करवाऊंगा। तो आशा आपसे ऐसी करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या बेकार लगी, जैसी भी आपको लगी होगी। उसके बाद चैनल पर यदि आप हमारी पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप कंटिन्यू आपको एक वीडियो जरूर मिलती रहेगी, आपका सिलेबस करवाना हमारी जिम्मेदारी है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप खुश और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं, नमस्कार।